तो आज हम बात करेंगे कंडीशनल्स की। कंडीशनल्स माने हम जो और तो जिसका यूज़ करते हैं यदि, अगर ऐसा हो, अगर, इफ़, तो अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा, या फिर अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं तुमको पैसा देता, या फिर अगर मैंने ये किया होता तो ये हुआ होता। ये सभी कंडीशन, उसको रखने के लिए हम यूज़ करते हैं कंडीशनल्स। अब जो ये कंडीशनल्स हैं इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंडीशनल्स होते हैं। अब जो ये फर्स्ट कंडीशनल है ये है रिजल्ट इन द फ्यूचर, माने अभी कुछ करते हैं तो इसका फ्यूचर में कोई रिजल्ट आएगा, वो बात है। अगर मैं रोज़ कुछ चीज़ करता हूँ या कोई चीज़ करने से फ्यूचर में कोई उसकी इफ़ेक्ट है तो उसके लिए फर्स्ट कंडीशनल है। सेकंड कंडीशनल वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन इन प्रेजेंट। हाइपोथेटिकल माने कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो, अगर मैं इस देश का जो है राजा होता तो, ये एक तरह हाइपोथेसिस, मतलब एक पूर्व धारणा। हम मान के चलते हैं कि अगर ऐसा होता, सिचुएशन काफ़ी डिफरेंट है पर फिर भी हम ये मान के चले कि अगर ऐसा होता, उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस। तो ये सिचुएशन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन अगर प्रेजेंट इस मोमेंट में है तो हम सेकंड कंडीशनल लेंगे। और थर्ड कंडीशनल माने कि पास्ट के अंदर हाइपोथेटिकल सिचुएशन, माने पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ हुई होती तो पास्ट की बात है कि पास्ट में, भूतकाल में हम कुछ सोचते हैं कि अगर उस समय ऐसा हुआ होता, सिचुएशन कुछ डिफरेंट थी उस टाइम पर फिर भी हम सोचते हैं कि उस समय कुछ डिफरेंट हुआ होता, तो उसके लिए जो है थर्ड कंडीशनल। पर वो हम डिटेल में बात करेंगे। आज बात करेंगे फर्स्ट कंडीशनल्स की। उसका जो फर्स्ट सेंटेंस है, इफ आई रन एवरी डे आई विल लूज वेट। अगर मैं रोज दौड़ता हूं तो आई विल लूज वेट, मतलब तो मैं वेट लूज करूंगा। दौड़ने की जो क्रिया है, मतलब अगर मैं रोज दौड़ता, ठीक है। फिर दूसरा है इफ यू गिव मी अ पेन। अगर आप मुझे एक पेन देते हैं तो आई विल गिव यू मनी, तो मैं आपको पैसे दूंगा। माने अभी आप अगर मुझे पेन दे रहे हैं तो उसके लिए मैं आपको पैसे दूंगा फ्यूचर में। इफ रेखा, रेखा थर्ड पर्सन, तो इनवाइट्स राकेश टू हर हाउस। इफ रेखा इनवाइट्स राजेश टू हर हाउस, राजेश विल गो टू हर हाउस। माने अगर रेखा उसको, राजेश को इनवाइट करती है तो राजेश विल गो टू हर हाउस, ठीक है। अब वही चीज़, इफ रेखा डजेंट इनवाइट राजेश टू हर हाउस, राजेश विल नॉट गो टू हर हाउस। अगर वो उसको इनवाइट नहीं करती है तो वो वहाँ नहीं जाएगा। तो ये फर्स्ट कंडीशनल इस तरह है। एक लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ राजू ड्रिंक्स बनाना शेक, ठीक है। इफ राजू ड्रिंक्स बनाना शेक ही विल बी हैप्पी। अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। इफ, अगर, बराबर, इफ उसके बाद सब्जेक्ट, मतलब जो करने वाला है वो, और उसके बाद प्रेजेंट सिंपल का वर्ब, फिर यहां बाद में आएगा कॉमा, उसके बाद है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब। एक सिंपल बात है, यहां दो क्लॉज हैं। एक फर्स्ट क्लॉज ये है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट सिंपल, माने के जैसे यहां ले लीजिए ये वाला, इफ राजू, राजू है सब्जेक्ट, तो यहां जैसे बात कर रहे थे, इफ राजू ड्रिंक्स बनाना शेक, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल, राजू थर्ड पार्टी है तो ड्रिंक का ड्रिंक्स हो जाएगा। इफ राजू ड्रिंक्स, क्या पीता है, बनाना शेक, तो जो दूसरा क्लॉज है वहां सब्जेक्ट माने ही,
उसके बाद विल और वर्ब का मूल रूप माने बी, ही विल बी हैप्पी। फिर से थोड़ा ऊपर देख लेते हैं, जैसे इफ पहला क्लॉज है, इफ रेखा, फिर सिंपल प्रेजेंट, इनवाइट का इनवाइट्स हो गया। इफ रेखा इनवाइट्स राजेश टू हर हाउस, राजेश विल गो टू हर हाउस, बराबर, राजेश वहाँ उसके घर जाएगा। तो दूसरा जो क्लॉज होता है वो फ्यूचर टेंस का हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल है कि पहला जो इफ वाला क्लॉज है, इफ वो प्रेजेंट सिंपल और बाद में कॉमा, उसके बाद दूसरा जो क्लॉज माने पार्ट ऑफ सेंटेंस जो है वो फ्यूचर टेंस वाला। अगर इसको, ये जो फ्यूचर टेंस वाला जो सेंटेंस है उसको हम आगे ले लें तो यहाँ हो जाएगा, पर फिर बाद में बीच में कॉमा नहीं आएगा, यहाँ कोई कॉमा नहीं होगा, ठीक है, सीधा डायरेक्टली इफ वाला क्लॉज। ये उसको थोड़े एग्जाम्पल से देखते हैं। ये जो क्लॉज है, इफ राधा डांसेस इन द क्लास, उसके बाद कॉमा, हर टीचर विल पनिश हर, बराबर, अगर वो क्लास में डांस करती है तो उसके टीचर उसको पनिश करेंगे, फ्यूचर। अब इसी को मैं आगे ले लेता हूँ, तो हर टीचर विल पनिश हर, और बाद में ये वाला क्लॉज, इफ राधा डांसेस इन द क्लास। फिर से, इफ आई टेक अ टैक्सी, इफ पहले है तो यहाँ कॉमा आ जाएगा, उसके बाद फ्यूचर, आई विल रीच होम अर्ली, बट आई विल रीच होम अर्ली इफ आई टेक अ टैक्सी, ठीक है। तो ये चीज़ है कि यहाँ हम अभी कुछ करें तो उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो फ्यूचर में जो चीज़ उसकी परिणाम आएगा, उसकी ये बात है, ठीक है। तो ये हम इसकी अब एक एक्सरसाइज देखेंगे। ये जो एक्सरसाइज है इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा। हम अभी इसको सॉल्व कर रहे हैं, पर बाद में आप खुद से भी इसको सॉल्व करना हो तो ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी। यहाँ हमें सिंपली ये चीज़ याद रखनी है कि जब इफ़ वाला क्लॉज होता है तो उसके साथ प्रेजेंट सिंपल और बाकी उसके अलावा जो है वहाँ विल प्लस वर्ब, ये देखते हैं। तो पहला है आई डैश एट होम, फिर इफ़ वाला यहाँ है, इफ़ इट डैश दिस आफ्टरनून। तो हमने तो सीखा कि इफ़ वाला जो क्लॉज है वहाँ प्रेजेंट सिंपल, तो ये जो रेन है उसका हो जाएगा यहाँ रेन्स। इफ़ इट रेन्स दिस आफ्टरनून, बराबर, तो यहाँ आएगा आई विल, उसके बाद स्टे का स्टे, आई विल स्टे एट होम, ठीक है। दूसरा वाला, इफ़ माई ब्रदर डैश अब्रॉड आई डैश वेरी वरीड। देखिए इफ़ वाला क्लॉज है तो वहाँ प्रेजेंट सिंपल आएगा, माई ब्रदर है थर्ड पार्टी, तो इफ़ माई ब्रदर गो का हो जाएगा गोज़, इफ़ माई ब्रदर गोज़ अब्रॉड। आई यहाँ आएगा विल, विल ले लेते हैं तो वर्ब का मूल रूप, तो यहाँ बी, आई विल बी वेरी वरीड। फिर से, यू डैश इनफ मनी इफ़ यू डैश मोर आवर्स, तो इफ़ वाला क्लॉज है वहाँ प्रेजेंट सिंपल ले लेंगे, तो इफ़ यू, बराबर, प्रेजेंट सिंपल पर नेगेटिव बनाना है तो यू के साथ आएगा डोंट, इफ़ यू डोंट, अब डोंट ले लिया तो वर्क का तो वर्क ही रहेगा, इफ़ यू डोंट वर्क मोर आवर्स यू विल नॉट अर्न इनफ मनी। Melissa dash to go out later if she dash her homework, right? ठीक है, अब यहाँ इफ़ वाला क्लोज है, यहाँ नेगेटिव बनाना है, तो प्रेजेंट सिंपल में नेगेटिव में होगा शी है तो डजेंट आएगा,
if she doesn't finish her homework. मेलिसा यहाँ एक्चुअली कैन नॉट होना चाहिए, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है. मेलिसा कांट, और ये होना चाहिए मेलिसा कांट फिर गो आउट लेटर, वो बाद में बाहर नहीं जा सकती अगर इफ शी डजेंट फिनिश हर होमवर्क. इफ आई डैश टू द सुपर मार्केट लेटर, आई डैश सम टोमेटोज. तो इफ आई गो, बराबर इफ वाला है तो सिंपल प्रेजेंट. इफ आई गो टू द सुपर मार्केट लेटर, आई विल बाय सम टोमेटोज. Peter dash wet if he dash an umbrella. बराबर इफ वाला क्लॉज है तो प्रेजेंट सिंपल, और यहाँ नेगेटिव बनाना है तो डजेंट आएगा. इफ ही डजेंट टेक एन अम्ब्रेला, पीटर विल गेट वेट. ठीक है. फिर है इफ वाला क्लॉज. इफ आई डैश द बुक यू लेंट मी, आई डैश इट बैक टू यू. इफ वाला क्लॉज है प्रेजेंट सिंपल, तो इफ आई फाइंड द बुक यू लेंट मी, आई विल गिव इट बैक टू यू. दे डैश एंग्री इफ वी डैश देम नेक्स्ट सैटरडे, वी प्रॉमिस टू गो. इफ वाला क्लॉज है प्रेजेंट सिंपल. इफ वी है तो नेगेटिव में डोंट आ जाएगा. वी डोंट विजिट दैम नेक्स्ट सैटरडे. दे, और यहाँ विल प्लस मूल रूप विल बी एंग्री. ठीक है. तो ये करके टोटल 18 यहाँ है. हम ये एक नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं और बाद में आप बाकी के कर सकते हैं. वॉट डैश हैपन इफ यू डैश टू वर्क टुमारो. इफ वाला क्लोज में हम प्रेजेंट सिंपल लेंगे, तो इफ़ यू, अब यहाँ नेगेटिव बनाना है तो यू के साथ आएगा डोंट. इफ़ यू डोंट गो टू वर्क, और यहाँ हो जाएगा विल प्लस वर्ब. तो व्हाट विल और वर्ब है हैपन. व्हाट विल हैपन इफ़ यू डोंट गो टू वर्क टुमारो. ठीक है. तो बाकी के जो हैं वो आप ट्राई कर सकते हैं. जैसे मैंने कहा लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में होंगी, तो आप ये जो पूरा सॉल्व करके आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक है. ये जो वर्ड फाइल है, अगर आप ये वर्ड फाइल आपको चाहिए तो आप नीचे मेरा ईमेल आईडी लिखा हुआ है, तो उस ईमेल आईडी पे आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, तो मैं वहाँ आपको ये वर्ड फाइल भेज दूँगा. ठीक है. और कोई भी सवाल हो तो आप मुझे, मेरी कॉन्टेक्ट डिटेल्स मैंने यहाँ रखी हुई हैं डिस्क्रिप्शन में, तो उससे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं.